अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब लोग का होस्ट आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स के रिलेटेड बात करने वाले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं उसके बारे में सबसे पहला टॉपिक जो कि कल एएमए हुई है, बहुत सारे एम्बेसडर जो हैं वो ट्विटर पर उनकी कंप्लीट एएमए होती है, इसमें वो लोग बात करते हैं। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और मैंने भी क्वेश्चन पूछा कि क्या ITLG जो है वो लिस्ट होगा, और उसके रिलेटेड क्या उन्होंने जवाब दी, उसके रिलेटेड बात करेंगे। सब कुछ आपको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि पहले टोकन कौन सा लिस्ट होगा, और होगा तो कैसे होगा, कितना टाइम लेगा, ITLG कब होगा, ITL कब होगा, और क्या सारा हिसाब होगा, किस कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, किसकी प्राइस ज़्यादा बेहतर होगी, इसके रिलेटेड बात करेंगे। जो कि हम ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जाकर ही आपको चीज़ें दिखाएंगे और साथ में अपना ओपिनियन देंगे। बाकी हम लोग कोई यहाँ पर फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, ना ही हम लोग कोई कोर टीम का हिस्सा है जो कि हम आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दें, क्योंकि हमें खुद नहीं पता। इवन दो मेरे ख्याल से बहुत सारे कोर टीम के मेंबर्स को भी नहीं पता होगा, क्योंकि कम्युनिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे इसमें कंट्रीब्यूट करेगी और फिर उसकी प्राइस के बारे में पता चलेगा। लेकिन मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा, एक एक चीज़ के रिलेटेड बताऊंगा। फिर मजीद अपडेट्स आई हैं वॉलेट के रिलेटेड और इसकी लॉन्चिंग के रिलेटेड आई है, तो उसके बारे में बात करने वाले। और ऐप का वर्जन जो है वर्जन 4.0 उसके रिलेटेड भी काफ़ी डिटेल के साथ बात हुई है। तो 2 से 3 दिन के अंदर हमें ऐप का वर्जन जो है उसका एक कह सकते हैं मेटा जो है बीटा वर्जन देखने को मिल सकता है, जो कि चंद लोगों को मिलेगा और मैंने भी अप्लाई किया, शायद मुझे मिल जाए। फिर हम उसके रिलेटेड कंप्लीटली तौर पर आपके सामने वीडियो भी लगाएंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तक मेरा ट्विटर फॉलो नहीं किया तो लाजमी से फॉलो करो, और मेरा टेलीग्राम फॉलो नहीं किया तो कर लो, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो इंटरलिंक के अपने फीचर्स आने वाले हैं वो अपने मैं टेलीग्राम में शेयर करूंगा। और ऑब्वियसली अगर हमने कोई टीम बनानी है, ग्रुप बनाना है, जिस तरह सिक्योरिटी ग्रुप, वॉलेट की टीम, या फिर और इस तरह के 100 फीचर्स आने हैं इंटरलिंक में, तो मैं अपने टेलीग्राम के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया करूंगा। राइट, तो फिर आप लोग टेलीग्राम को लाजमी से ज्वाइन कर लो ताकि आपके साथ कॉन्टैक्ट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन तरफ और आपको कंप्लीटली तौर पर बताते हैं ITLG की लिस्टिंग के रिलेटेड, फिर इसकी जो अपडेट्स हमारे सामने आती हैं उसके रिलेटेड, और ITL किस तरह से आगे परफॉर्म करने वाला है BNB OKB वगैरह की तरह। तो जी दोस्तों, हम लोग ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर आ चुके हैं। ये मेरी प्रोफाइल पर आकर आप लोग देख भी सकते हैं कि ये कल की रिकॉर्डिंग है जो कि हमने सारी की, और ये सारी आप लोग प्ले कर सकते हैं। 6 घंटे की है, लेकिन मैं आखिरी कोई 2 घंटों में आया था, क्योंकि काफ़ी लंबी भी कभी कभी हो जाती है, कभी कभी स्लो हो जाती है, कभी कभी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर इंटरलिंक लैब्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इनकी अपडेट आई है। इसमें मिनी ऐप्स और यूनिफाइड ह्यूमन ट्रस्ट लेयर के बारे में बात हुई है। तो कह रहे हैं कि मिनी ऐप्स में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आने वाली हैं जिसमें वेरीफाइड ह्यूमन आइडेंटिटी और KYC कंप्लीट करके यहाँ पर स्क्रैच से ऐसी एप्लीकेशंस बनाई जाएंगी जो कि यूटिलिटीज बनेंगी। बिकॉज ट्रस्ट एग्जिस्ट एट द नेटवर्क लेयर, एप्स इनहेरिट अ reliable identity standard that shortens development cycles and simplifies onboarding. Developers skip verification logic. All apps rely on interlink identity layer instead of building their own trust stack. तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब जिसने भी यहाँ पर ऐप बनानी है वो पहले अपनी KYC कंप्लीट करेगा, अपने आप को ह्यूमन प्रूफ करेगा, और बहुत सारे और भी प्रूफ देने पड़ेंगे कि कहीं वो स्कैम ना करे। तो ये इसके रिलेटेड भी अपडेट आई है। फिर फास्टर onboarding user enter apps instantly because their identity exists before the app does. तो कह रहे हैं कि यूज़र जो है जल्दी से ऐप में एंटर होंगे, इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी पहले होगी और ऐप बाद में होगी। यानी उनकी आइडेंटिटी को पहले यहाँ पर क्लियर किया जाएगा और बाद में उनको ऐप में एंटर किया जाएगा। फिर क्रॉस ऐप ट्रस्ट कंटिन्यूटी, यहाँ पर एक्शंस, रेपुटेशंस एंड ऑथेंटिसिटी परसिस्ट बिटवीन एप्स इनेबलिंग स्केलेबल नेटवर्क इफेक्ट्स। तो कह रहे हैं कि एक्शन, रेपुटेशन और ऑथेंटिसिटी को देखा जाएगा ताकि कोई भी आगे इन द फ्यूचर स्कैम ना हो सके। तो इसके रिलेटेड ये अपडेट आई थी जो कि एक अच्छी अपडेट है। फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं केवी के ट्वीट पर, और इसको इनके ट्वीट्स को तो ITLG खुद भी रिपोस्ट कर रहा है। तो अभी ये बिटकॉइन की मार्केट के बारे में बता रहे थे कि बिटकॉइन डंप कर रहा है, जिसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो डंपिंग मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं या फिर डंपिंग मार्केट में आ सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ऑलरेडी जब पंपिंग मार्केट होगी, तो जब कम्युनिटी उसको सेल करना स्टार्ट करेगी, तो ऑब्वियसली कोई भी टोकन ये नहीं चाहेगा कि एक पंप करती हुई मार्केट के अंदर टोकन को डंप कर दिया जाए। तो आगे अगर मार्केट डंप कर रही है तो उसमें अगर टोकन थोड़ा बहुत डाउन भी जाता है उसमें कोई मसला नहीं होता। इसमें क्या बात हो रही है कि कुछ माइलस्टोन्स को अचीव करना है जिसमें इंटरलिंक को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाले। लिस्टिंग की अभी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि मार्केट डाउन और इस तरह की अगर चीज़ें की जाएँ तो ज़्यादा फायदे में रहता है, क्योंकि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप लोग क्रिप्टो मार्केट वगैरह या कोई करेंसी आपने बाय करनी है
तो वो तो बेस्ट टाइम तभी होता है जब आप लोग डंप मार्केट के अंदर बाय करो। फिर यहाँ पर लिखा है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर विल नॉट बी लिमिटेड ओनली टू द ट्रेडिंग ऑन ITLX माइनिंग ग्रुप माइनिंग एंड एवरी रियल एक्शन दैट प्रोजेक्ट्स एक्सपेंड द नेटवर्क एंड HCS पॉइंट्स। तो कह रहे हैं कि ह्यूमन क्रेडिट स्कोर जो है वो ITLX वॉलेट में, ऐसा नहीं अगर आप ITLX वॉलेट में परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको ह्यूमन क्रेडिट स्कोर नहीं मिलेगा। नहीं, आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आपको मिलेगा जब आप ऐप के अंदर परफॉर्म करें, सिंपल 6 टाइम माइनिंग करें, आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। फिर यहाँ पर बात हो रही है कि इसके साथ साथ आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें मजीद जो डाउ वोटिंग है उन चीज़ों में थोड़ा बहुत परफॉर्म करके आप लोग ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आराम से ले सकते हैं। और अगर आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर इन द फ्यूचर इंक्रीज होता है तो आपके ITLG की वेरिफिकेशन मजीद तेज हो जाएगी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ITLG टू होल्ड रियल वैल्यू एंड प्रोडक्ट मस्ट कम्पीट टू हेड विद बिगेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं ITLX एक्सचेंज मस्ट स्टैंड नेक्स्ट टू द बाइनेंस हाइपरलिक्विड एस्टर ITLX वॉलेट मस्ट बी एबल टू राइवल मेटामास्क। तो आपको पता है कि इंटरलिंक अपनी एक्सचेंज निकाल रहे हैं और हम एक्सचेंज के टोकन देखें तो आपको पता होगा कि एक्सचेंज के टोकन्स किस तरह से ग्रो होते हैं। अगर हम OKX को देखें या फिर बाइनेंस को देखें, जिन टोकन्स की अपने एक्सचेंज है, फिर जिन एक्सचेंज के अपने टोकन्स हैं वो तो ग्रो करते हैं ऑब्वियसली जब वो एक्सचेंज ग्रो करना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर ITL है उसकी लिमिटेड सप्लाई है बहुत ज़्यादा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा क्योंकि कल मेरी बहुत लंबी बात हुई है, तो मैं आपको ITL की सप्लाई भी उसके बारे में बताऊंगा और सारी चीज़ें आपके सामने, बल्कि इसी वीडियो में यार कर देते हैं, छोड़ो। ITL की सप्लाई 1 बिलियन होने वाली है। ये अभी कंफर्म नहीं है लेकिन अकॉर्डिंग टू मी और यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यही है कि ITL की सप्लाई 1 बिलियन हो सकती है क्योंकि ITL इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। ITL आपको मिलेगा स्टेक करके, और कोई भी जब बंदा स्टेक करेगा ऑब्वियसली उसके पास इतने ज़्यादा ITL नहीं होंगे कि फौरी तौर पर सेल करे, तो सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा। और जब ITL स्लोली मार्केट में आएगा तो जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो टीम के मेंबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा कि वो उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करें क्योंकि सेलिंग प्रेशर तो होगा नहीं और प्राइस मजीद स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स कि ITL की सप्लाई जो है वो कम हो सकती है। वैसे टोटल 10 बिलियन है जिसमें से 20 to 30% कम्युनिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, इनकी कोर टीम का पार्ट होगी, इकोसिस्टम में लगेगी, और बाकी आएगी 70% में से भी 50% पहले आनी है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा देर लगेगी। तो ये सारा चीज़ें होते हुए टाइम लगेगा जिससे ITL बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और दूसरी बात हम लोग बात कर लेते हैं ITLG की लिस्टिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, तो ये चीज़ बहुत से गौर से सुनने वाली है। सबसे पहले तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ITLG की लिस्टिंग हो, तो देखें ITLG की लिस्टिंग ITL से पहले नहीं होगी, ये बात इन्होंने बता दी है, ये हर जगह इनके ऑफिशियल ट्विटर पर आ चुकी है। पहले ITL लिस्ट होगा जो कि इंटरलिंक का टोकन है जो एक्सचेंज में सबसे पहले ट्रेडेबल होगा, और उसके बाद ITLG लिस्ट होगा। आपको पता है कि व्हाइट पेपर में भी साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, ITLG की लिस्टिंग थोड़ी डिले हो सकती है, कल को रोड मैप में थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाए, मैंने इसीलिए स्क्रीनशॉट्स लेकर रखे हुए हैं। कल को रोड मैप में चेंजिंग हो जाए तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन लिस्ट दोनों टोकन्स ने होना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ITLG को सेल करना चाहते हैं या फिर उसी ITLG को इस्तेमाल करके ITL हासिल करके दो टोकन्स अपने पास रखना चाहते हैं। सोचें कि आप लोग पहले ITLG के लिस्टिंग होने तक आप लोग स्टेकिंग करें, और जब आपको ITL मिल जाए, दो टोकन्स आपके पास हो जाएं, तो जब ITLG की लिस्टिंग की बारी है तो उस टाइम आपके पास दो टोकन्स हो। जिस तरह अभी आपके पास, मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास 40,000 ITLG हैं, तो 40,000 ITLG को जब आप स्टेक करेंगे और उससे आपको फॉर एग्जांपल 100 ITL भी मिलता है, तो जब टाइम आएगा लिस्टिंग का तो आप में आपका क्या फायदा होगा कि आपके पास तो 40,000 ITLG उधर ही हैं क्योंकि स्टेक से आपके ITLG कहीं नहीं जाएंगे, उसके साथ साथ आपके पास फ्री में 100 ITL भी होंगे, तो ये डबल काम हो जाएगा। लेकिन हमें ITLG की लिस्टिंग का भी वेट करना पड़ेगा अगर आप लोग ITLG को सेल करना चाहते हो। लेकिन पहले ITL लिस्ट होगा और बहुत सारे लोग उसको स्टेक करके आगे ITL को हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टेकिंग वगैरह से डेली ITL हासिल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैं बता रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, लेकिन ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द AMA, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल टीम ऑफ इंटरलिंक लैब्स, इंटरलिंक वुड लिस्ट फर्स्ट ITL एंड आफ्टर दैट ITLG वुड बी लिस्टेड। तो ये सिंपल सी बात है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड के ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आपके ज़रूरी नहीं है कि आप वॉलेट में परफॉर्म करें, आपकी माइनिंग पर डिपेंड करते हैं कि ह्यूमन क्रेडिट स्कोर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। बाकी ITL जो टोकन है वो किस तरह से ग्रो कर सकता है BNB की तरह, OKX की तरह, क्योंकि हर एक्सचेंज का टोकन अगर आप देखें, आप सबसे पहले बाइनेंस के BNB को देखें कितना ग्रो किया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर OKX को देखें तो कितना ग्रो किया, फिर बिटगेट के टोकन को यहाँ पर उसको
को, Gate.io के टोकन को, फिर यहाँ पर Crypto.com के टोकन को, Coinbase के टोकन को। तो ये सारे टोकन आधे आधे जो है सेंट पे आए थे, $0.05 पे। यहाँ पर अगर हम BNB को देखें तो $0.5 पर आया था और BNB $1000 क्रॉस कर चुका है। तो ITL अगर जहां भी आए, चलें BNB की तरह ना भी ग्रो करे, लेकिन जितना भी ग्रो करेगा आपको जो है अच्छा खासा फायदा दे सकता है। तो एक्सचेंज टोकन्स करते हैं ग्रो और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। तो ITL स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ITLG आफ्टर द लिस्टिंग, जो कि पहले ITL लिस्ट होगा लेकिन ITLG भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इट मीन्स कि अगर दोनों टोकन हाथ में है तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। बाकी ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग बताएं कि आप लोगों का क्या प्रोग्राम है और क्या आप लोग करना चाहते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।